This is EC data. Not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, ये 2 मिनट का काम। It's taken us 6 months to do this because they give us data like that, right? So we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it, let us check it. I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why are they not giving it? फल बेचने वाला अपने सड़े गले हुए स्टॉक में से काफी फल आपको वजन करके दे देता है। आप यदि 1 किलो आम लेना चाहते हैं तो उसके साथ वह 1 किलो और आम को तौलकर उसमें खराब फलों को मिलाकर 2 किलो का वजन कर देता है। आप 1 किलो आम को खरीदने पर ही कायम रहते हैं, तब वह चालाकी के साथ आपके चुने हुए अच्छे फल निकाल देता है। इस तरह आपके चुने हुए 3 आमों में से एक को सड़े हुए आम से बदल देता है। इसके लिए उसकी जल्दीबाजी और हाथ की सफाई के पीछे उसका अपना मकसद है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके बड़े स्क्रीन पर यह सब उलट पलट को उजागर कर दिया। चुनाव आयोग के उलट पलट को फिर से बड़े पर्दे पर उजागर करते हुए राहुल गांधी ने 22 पन्नों का डॉक्यूमेंट जारी किया है। इनका विश्लेषण करके हम फिर आपके पास आएंगे। हमें इंतजार करना चाहिए कि आज ही भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक ही दिन के अंदर इन सभी दस्तावेजों पर आधारित राहुल गांधी के स्पष्ट बयानों को पलट देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। भाजपा नेता इस पूरे तथ्य के अंदर कई तथ्य को मिलाकर के गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ताकि ध्यान इस तरफ से हट जाए या उलट कुछ उंगलियां राहुल गांधी की तरफ तन जाएं। देखना यह है कि बेबसी या चुप्पी से चुनाव आयोग जवाब देती है या फिर राहुल गांधी के खिलाफ कोई धमकी भरा हुआ काम। राहुल गांधी ने विस्तार से बताया कि इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद 5 महीने के अंदर 1 करोड़ मतदाताओं का नाम घुसा दिया है। कांग्रेस पार्टी के अनुमानों पर पानी फेर दिया गया, तब इसकी जांच की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी। इस वजह से विधानसभा चुनाव के पहले 5 महीने के अंदर 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ा गया। इनकी जांच पर पता चला कि ऐसे व्यक्ति जोड़े गए जिसमें हजारों के नाम के आगे या तो पता नहीं था या हाउस नंबर 00 लिखा था। अनेक लोगों के पते का स्थान खाली था। एक ही कमर्शियल स्टार की बिल्डिंग का पता 10,000 मतदाताओं के लिए किया गया था। एक ही कमरे के मकान में 50, 60, 70 और 80 लोगों का नाम और पता था। महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years. More voters added in 5 months than in 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है। No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके।
DFOIGOIDF, फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता लिस्ट की समीक्षा करने में कांग्रेस पार्टी को 6 महीना लग गया। हार चुके 7 सीट में से एक लोकसभा सीट की जांच इस आधार पर की गई कि यहां बीजेपी की लीड 1,14,000 रही थी। इस लोकसभा सीट का नाम महादेव सीट है, जो कर्नाटक का है। महादेव के बारे में कांग्रेस के जीतने का अनुमान खुद कांग्रेस और सर्वे करने वाले संस्थानों ने किया था। 7 फीट ऊंचा पन्नों का अंबार, जो काफी वजनी था। स्क्रीन पर इसे दिखाते हुए राहुल गांधी ने दूध का दूध और पानी का पानी करने के अंदाज में प्रेस को संबोधित किया। हर एक मतदाता और उसकी फोटो को मिलाया गया। बाकी मतदाताओं के दिए गए फोटो और नाम मिलाने में 6 महीने लग गए। इस काम को मैनुअल स्तर पर किया गया। 6 महीने के बाद राहुल ने मतदाता के संदर्भ में चुनाव आयोग की गड़बड़ियों का पूरा पिटारा खोल दिया। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और इसे शेयर करने का कष्ट कीजिए। दूसरा पहलू राहुल गांधी ने रखा। चुनाव आयोग से जब पूछते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, तब उसका छुपाने वाला जवाब आता है। जवाब में लिस्ट देने की जगह यह भी कहा गया कि 45 दिन में उन लोगों ने फुटेज मिटाना शुरू कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में मेमोरी और हार्ड डिस्क में बहुत कुछ डेटा, फोटो और आंकड़ा बचा कर रखा जा सकता है। चुनाव आयोग की उन्हें मिटा देने के लिए यह जल्दबाजी समझ से परे है। चुनाव आयोग फर्जी मकसद से ऐसा कर रही थी। कागज को मिटाने की जल्दबाजी होती रही। फॉर्म 6 में नए वोटरों के नाम जुड़ गए थे। एक महिला का जिक्र स्क्रीन पर राहुल ने किया। 70 वर्ष की उम्र की इस महिला ने ज्यादा दफा कोशिश की कि उसका नाम जुड़े और नाम में हर बार थोड़ा बदलाव किया गया। फोटो वही था। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच के 5 महीने में 1 करोड़ मतदाता जोड़े गए। उनके संदर्भ में सभी तरह की मिसालें राहुल ने दी। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। वो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद 70 साल की हैं,
और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही नहीं। इनवैलिड फोटोग्राफ, यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 में उनके 16 सीट पर जीतने का अनुमान था, पर 9 पर ही जीत मिली। 7 सीट में से एक महादेव सीट की जांच को कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लेकर महीनों प्रयास किया। राहुल गांधी ने बड़े स्क्रीन पर चुनाव आयोग की धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से प्रेस को संबोधित किया। राहुल गांधी ने 2 नाम बताए, कीरत सिंह और आदित्य श्रीवास्तव। एक राज्य में कई बूथ पर कई विधानसभा क्षेत्र में इनका नाम था, और इनका नाम कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में था। नाम वही, पिता का नाम वही, पता वही और फोटो वही। राहुल ने चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम समय चुनाव की तारीख बदल दिए जाने, चुनाव को कई चरणों में कराए जाने के साथ साथ उनके आपत्तिजनक अन्य व्यवहारों का भी जिक्र किया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों की जगह एजेंडा पर था एक स्वतंत्र, न्यायिक, अधिकार संपन्न संस्थान, जनतंत्र के लिए जरूरी संस्थान। चुनाव आयोग के द्वारा कूट रचना या फर्ज डॉक्यूमेंट खड़ा करने को बड़े पैमाने पर राहुल ने सामने लाया है। से ही चुनाव आयोग को 2 तरह की चुनौतियां दी गई हैं। इनमें से कई काम SIR के नाम पर किए गए हैं, और बिहार में मतदाता गहन परीक्षण यानी कि SIR को जल्दबाजी में कराए जाने और 65 लाख मतदाताओं का नाम काट देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। इधर राहुल ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कैंपस के इंदिरा भवन में बड़े स्क्रीन पर गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा खोल देने की कोशिश की है। देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस प्रोग्राम को शेयर करने का कष्ट कीजिए। दिस इज EC डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज EC डेटा। एंड EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं।
उनके फेक एड्रेसेस हैं कि इफ द इलेक्शन कमीशन नाउ डज नॉट गिव अस इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा, not only of current election, but of the last 10, 15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the Election Commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this. Because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now, the Election Commission is supposed to make sure that elections take place. I have shown, we have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. तो वो बोलते हैं, राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते, दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर, एवरीथिंग ऑन मी. नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज दे नो इट्स ट्रू. They know this is bulletproof. They know. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. देखिए, Election Commission, if they were on this side of the equation, they would say, let us check. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चेक करते हैं. शायद एक सीट में प्रॉब्लम है, but they're not saying that. They're saying Rahul Gandhi has to swear on oath. Right? So my point is that ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम. हमें ये मालूम है 100% कि मॉडल ये है. इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से. अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, ये 2 मिनट का काम है. ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे. राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट. गिव अस द डेटा. उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा, ना मैन्युअली होगा. इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है. बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है. तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में. आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है.
हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Opposition parties क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है। इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और यह सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, यह मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। एसआईआर का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे, वो बहुत जरूरी है, बट यहां मैं आपको आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है, और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why are they not giving it?